जियो 9 न्यूज के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आगरा ताजमहल के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन जूते के लिए भी दुनिया में जाना जाता है। आगरा का जूता विश्व भर में एक्सपोर्ट होता है, दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। और आगरा में जूता निर्माताओं की जो संस्था है, आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर, जिसे हम शॉर्ट में एफमैक भी कहते हैं, इसके द्वारा आयोजित होने जा रहा है 3 दिन का लेदर फुटवियर कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी फेयर मीट एट आगरा। यानी एक ऐसा मेला जिसमें जूते के निर्माता, जूते के कंपोनेंट्स, जूता बनाने के लिए प्रयोग में आने वाली मशीनें, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ये सभी यहाँ अपना अपना स्टॉल लगाएंगे। एफमैक के अध्यक्ष पूरन डावर ने जो जानकारी दी, उसके अनुसार लगभग 196 स्टॉल यहाँ लगाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 6000 ट्रेड विजिटर्स शामिल होंगे। 35 देशों से अधिक के प्रतिनिधि के आने की संभावना है। आगरा मथुरा रोड पर स्थित सिंगना गांव है, वहां आगरा ट्रेड सेंटर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। आगरा में एफमैक द्वारा आयोजित इस मीट एट आगरा की हमारे संवाददाता प्रभाकर शर्मा ने एक रिपोर्ट तैयार की है। एफमैक के अध्यक्ष पूरन डावर ने क्या कहा। और ये इवेंट व्यवस्थाओं की दृष्टि से हो या भव्यताओं की दृष्टि से हो, ये प्रयास चल रहा है कि निरंतर करें और एक उदाहरण प्रस्तुत हो कि इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में कि क्या इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के मानक होते हैं, वो मानक हम पूरे कर पाए और ये पूरे करने का प्रयास ये किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जितना फीडबैक हम लोगों को पहले भी एग्जीबिशंस में मिलता रहा है, और इस बार कहीं बेहतर हो, इसलिए हर टेबल के ऊपर पहले से ही QR कोड लगाए गए हैं ताकि उनका फीडबैक हमारे पास तक सीधे पहुंच सके। ये 16वां ये संस्करण है। करीब 7200 मीटर का एरिया हम लोगों ने इसमें कवर किया है। 200 से के लगभग स्टॉल्स, सही संख्या अगर बताऊं तो 196 स्टॉल्स है। इसलिए हमारा प्रयास था कि इस बार B2B मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ में हो, चाहे वो कंपोनेंट इंडस्ट्री के हो या फुटवेयर इंडस्ट्रीज के हो, या वो मशीनों में अपनी संभावनाएं देख रहे हो या अपनी कंपोनेंट्स में संभावनाएं देख रहे हो, या स्पोर्ट्स फुटवेयर के क्षेत्र में अपनी संभावनाएं देख रहे हो, उन सब के लिए ये इस बार प्रयास किए गए कि ज्यादा फ्रूटफुल फेयर हो, मात्र एग्जीबिशन तक सीमित ना हो। उनके साथ मिलकर के हम लोग किस तरह से अपने व्यापार को भी, आपने देखा होगा, दिए गए हैं। हम लोग इनकी व्यवस्थाओं को पूरे हॉल में जिस तरह के भव्य स्टॉल बने हैं उनको अवश्य देखें, देख करके जाएं, और उनकी जितनी कवरेज रहेगी और जितनी कवरेज आप करेंगे, उससे छोटे उद्यमी जितने हैं उनको निश्चित रूप से उन तक बात पहुंचेगी, और छोटे उद्यमी जितना लाभ लेंगे वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बड़े उद्यम में, जूता इंडस्ट्री में एक सीमा है, एक सीमा से आगे वो दिखाई नहीं चाहिए कि आगरा में जैसे घुसे उनको पता लगे किसी शू सिटी में घुस रहे। ताजमहल में जो टूरिस्ट आता है वो अपनी गाड़ी को शिपगाह में पार्क करे और गोल्फ कार्ट की जगह पर वो जूते वाली वो कार्ट लेके जाए, उसमें बैठ करके जाए। उसे एक फील ये लगाएगी कि उसे पता लगता है कि हम जूते की इंडस्ट्री में, कि एक सिटी में आए हैं, और एक बड़ी पहचान कैसे मिले, इसके प्रयास कि वर्ल्ड कैपिटल ऑफ फुटवियर। और इसमें खाली लेदर के जूते नहीं, सिंथेटिक जूते भी काफी बनना शुरू हुए हैं, स्पोर्ट्स शूज के भी आ रहे हैं, और इन जो संभावनाएं हम ताइवान वगैरह के साथ में देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में हम अपने जो मार्केट है, PU लेदर्स, मैन मेड लेदर जितने हैं, वो यहाँ पर मेजर फोकस ही उस पर है। और ताइवान भी लेदर के जूते नहीं बनाता। ताइवान जो मशीनरी भी बनाता है वो इसी तरह की कंपोनेंट्स की मशीनरी या अपना स्पोर्ट्स शूज की मशीनरी बनाता है। सारा फोकस ही उसके ऊपर है कि हम अपने शेयर को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से नए अपनी बास्केट में नए प्रोडक्ट कैसे ला सकते हैं। अगर बास्केट में हमारे प्रोडक्ट ही एक है, अगर मैं केला ही है तो मैं केला ही बिकेगा, मैं केला भी बेचूं, सेब भी बेचूं, संतरा भी बेचूं, वो बेचूं,
सभी कुछ बेचूंगा तभी तो मैं बढ़ा पाऊंगा। वही प्रयास कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है, तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये स्टूडेंट्स अगर इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, इस बिजनेस में आना चाहते हैं, तो एफमेक उनको फाइनेंशियल या टेक्निकल कितना कहां तक सपोर्ट करेगा, उनको क्या दिशा देगा, ये थोड़ा सा बताइए। ये जहां तक दिशा देने की बात है, वो मीट एट आगरा के माध्यम से दिशा दी जा रही है। वो इतने सारे कंपोनेंट देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कहां से बनता है, कहां से आता है, कैसे कर सकता है। उसकी ट्रेडिंग में जाना चाहें, मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहें, जा सकते हैं। यहाँ जो टेक्निकल सेशन अटेंड करेंगे, उसमें टेक्निकल सेक्शन में भी उनको दिशा मिलेगी। जहां तक फाइनेंसिस की बात है, मुझे नहीं लगता कि आज फाइनेंस बड़ी दिक्कत है। कि अगर कहीं बिजनेस नया आइडिया उनके पास है, जो प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है, उसको में क्या चेंज ला करके उसको बेहतर बना सकते हैं, अगर ऐसा किसी के पास भी आइडिया है, तो हम जैसे 50 फाइनेंस करने के लिए बैठे हुए हैं। और वो मेरा व्यक्तिगत तौर पर अलग से चल रहा है कि स्टार्टअप फंड्स बनाने का, कि चूंकि स्टार्टअप्स को नए उनको बच्चों को बैंक फाइनेंस नहीं करती है, क्योंकि उनकी सक्सेस की संभावना कम होती है। हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि अपने किस स्तर पर भी ये प्रयास करें। अच्छा सवाल किया है आपने। इसी तरह से दिशाएं मिलती हैं और उसी तरह से प्रयास शुरू होते हैं। हम कोशिश ये भी करेंगे कि आने वाले समय में एक छोटा एक फंड बना दिया जाए, कि ताकि जो आगे बढ़ने की, जो R&D में जिनकी संभावनाएं हैं या स्टार्टअप में संभावनाएं हैं, उनको हम किसी तरह से फाइनेंशियली भी मदद कर सकें। जब से शुरू हुआ था, जहाँ डलिया में जूते 100 जोड़ी 150 जोड़ी बना के आज भी लोग लेकर जाते हैं बेचने के लिए, तो वो सिस्टम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो क्या मीट एट आगरा या एफमेक उनको किसी तरह से सपोर्ट करता है या उनको कोई आगे का रास्ता दिखाता है? देखिए, पूरी बात ही, पूरी चर्चा ही इसी विषय पर चल रही है। उन डलिया वालों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, वो पढ़ लिख करके कैसे आए, जो अव्यवस्थित काम है वो व्यवस्थित कैसे हो, जो अभी तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे हो। स्टेप बाई स्टेप है। जो नहीं करता था वो करने लगेगा, वो डलिया चलेगा। प्रोसेस, ये प्रक्रिया हमेशा रहेगी। मार्केट हर तरह की हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। मेरे ख्याल से डलिया आगे 50 साल बाद भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जो पीछे, जो उससे पीछे वाले जो कुछ नहीं कर रहे थे, वो डलिया बनाएंगे। वो डलिया वाले डोमेस्टिक बनाएंगे, डोमेस्टिक वाले एक्सपोर्ट बनाएंगे। ये प्रक्रियाएं, निरंतर प्रक्रियाएं हैं। ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी और प्रयास इसी के लिए हो रहे हैं। ये सारा का सारा जितना भी प्रयास लगाए जा रहे हैं कि हमारी जो विरासत है वो लंबे समय तक जिंदा रहे और आगे बढ़ती रहे। प्रयास उसी चीजों के प्रयास है। सर, एक लास्ट मेरा सवाल है मेरी ओर से, कितने स्टोर्स के लिए थोड़ा सा गाइड किया जाता है? मशीनरी ही एक बड़ा अट्रैक्शन रहती है। मशीनरी यहाँ पर विदेशों से भी है। 30 स्टेट खाली मशीनरी के हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय अगर मशीनें उसकी ज़्यादा आती है, नॉन स्पोर्ट्स शूज़ की, या लेज़र मशीनें, लेज़र कटिंग मशीनें, ये मशीनें आती हैं, तो किस तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, किसी तरह से डिलीवरी हमारी टाइम भी हो सकती है। उसी को देख करके ही ये सारे प्रयास किए जाते हैं। एफमेक के कन्वीनर कैप्टन एस राणा ने बताया कि इस फेयर में 200 से अधिक स्टॉल विभिन्न प्रदर्शकों द्वारा लगाए जा रहे हैं, जो चमड़े, सोल, शू एडेसिव, मशीनरी और फुटवियर निर्माण के अन्य उपयोग में आने वाली वस्तुओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। इन उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना इस फेयर का मुख्य उद्देश्य है। कैप्टन राणा ने कहा कि यह आयोजन न केवल व्यापारियों को अवसर बढ़ाने का काम करता है, बल्कि फुटवियर उद्योग में प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षण मंच भी प्रस्तुत करता है। इस फेयर के माध्यम से युवा प्रतिभागी उद्योग की नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और व्यापारिक रणनीतियों के बारे में सीख सकते हैं, जो उनके कैरियर के विकास में सहायक साबित होगा। इस प्रकार कहा जाए तो यह मीट एट आगरा केवल एक व्यापारिक मेला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उद्योग के सभी हिस्सों को जोड़ता है और सहयोग के लिए नए अवसर प्रदान करता है। आइए सुनते हैं एफमेक के कन्वीनर कैप्टन एस राणा ने पत्रकार वार्ता में क्या कहा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आप लोगों के माध्यम से एक पूरा रिव्यू इंडस्ट्री में और शहर में पहुंचेगा, जिससे कि जो विजिटर्स हैं उनमें भी उत्सुकता बढ़ती है और जिज्ञासा होती है, चलिए देख के आते हैं क्या वहाँ पे लगा हुआ है।
पहले भी जो पहले इनिशियल बात हुई थी उसमें था कि 240 के करीब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट अभी जो है 200 स्टैंड्स यहाँ पे लगने जा रहे हैं। ये पूरी मीट एट आगरा का मेन उद्देश्य एक सिर्फ कारोबार को बढ़ाना ही नहीं है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी, नया इक्विपमेंट जो भी एग्जिबिट हो, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका यूजेस, जो स्टूडेंट्स जो अपना कैरियर ढूंढ रहे हैं, हो सकता है इस एग्जीबिशन के माध्यम से उनको लगे कि शू इंडस्ट्री भी एक कैरियर हो सकता है। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से आग्रह यही है कि अपनी कवरेज में ज़्यादा से ज़्यादा इसको कवर करें और हमारी जो एग्जीबिशन है उसके बारे में जितनी भी अवेयरनेस पहुंचेगी आप लोगों के माध्यम से, वो इसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। धन्यवाद। ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश सहगल ने बताया कि ये 16वां वर्ष है इस ट्रेड फेयर का और हर साल इसमें ट्रेड विजिटर्स और एग्जिबिटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने यह भी बताया है कि यह प्लेटफॉर्म न केवल स्थानीय निर्माताओं को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर देता है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापारिक संपर्कों को बढ़ाने में मदद करता है, सहयोग करता है। इस फेयर के माध्यम से उद्योग के विभिन्न स्टेक होल्डर्स एकत्रित होते हैं जो नए व्यापारिक अवसरों, तकनीकी नवाचारों और बाजार के नवीनतम रुझानों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि इस फेयर में वैश्विक ब्रांड और छोटे व्यवसाय दोनों अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जो भारतीय फुटवेयर उद्योग की विविधता को दर्शाता है, विविधता को और समृद्धि को दर्शाता है। आइए सुनते हैं राजेश सहगल ने क्या कहा। वैसे तो डावर साहब और कैप्टन राणा आपको सभी कुछ बता ही चुके हैं। हमारा या कहूँ कि मेरा मानना यह है कि एक फेयर की सक्सेस इस चीज से गेज करी जाती है कि कितने एग्जिबिटर्स आपके फेयर में दोबारा आते हैं। मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारा रिपीटिशन रेट मीट एट आगरा का 55% से ऊपर है। ये शो करता है कि एग्जिबिटर्स को यहाँ पर उम्मीदें नजर आती हैं, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स नजर आते हैं, इसीलिए वो बार बार यहाँ पर आते हैं। ओवरसीज एग्जिबिटर्स की भागीदारी कम से कम 50% तक लेके जानी है। ये अच्छी बात है कि इस बार एक ताइवान इंडस्ट्री का मेन एसोसिएशन इस चीज को सर्वे करने के लिए आ रहा है कि क्या ताइवानीज को यहाँ पर आकर एग्जिबिट करना चाहिए। 3 दिन तक वो लोग यहाँ रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि ऐसा डिसीजन होगा कि अगले मीट एट आगरा के अंदर 15 से 20% ताइवानीज एग्जिबिटर्स होंगे। जैसा कि कैप्टन राणा ने कहा है कि आप लोगों की कवरेज इस चीज़ को ज़्यादा पॉपुलर करेगी। मैं अपनी तरफ से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जहां तक इस वर्ड को स्प्रेड किया जा सकता है, आपका साथ हमको चाहिए। धन्यवाद। इसको अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, तो उसके लिए अभी पहले 2 साल कोविड ने बहुत नुकसान किया। उसके बाद बहुत नुकसान हुआ कि वॉर्स जो चल रही हैं उनकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। अब ये ट्रम्प इलेक्शन जीता है तो होप है कि ये वॉर्स अब ख़त्म हो जाएंगी और जो यूरोप है, अमेरिका है, मिडल ईस्ट है, इजराइल है, ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो आने वाला टाइम कुछ पॉजिटिव लग रहा है। पीछे 3-4 साल तो बहुत अप्स एंड डाउन्स के देखे, तो इसलिए ये फेयर बहुत सही टाइम पे है और
ये बहुत ज़रूरी है इसको दर्शाने के लिए कि क्या नई चीज़ें हम बना सकते हैं, क्या नए सोल, क्या नई मशीनरी हम यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट को नीचे लाने के लिए, और किस तरीके से हम दुनिया से कम्पीट कर सकते हैं। ये मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ बताने का ये है कि इसको एक व्यापारिक दृष्टि से कम देखा जाए और लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से ज़्यादा देखा जाए। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स अलग अलग तरीके के एग्जिबिट होंगे, वही कंपोनेंट्स होते हैं, बट हर साल उनमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, उनकी क्वालिटी में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, इनके यूजेस में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, उनकी इंग्रेडिएंट्स में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। दूसरा, जो फॉरेन एग्जिबिटर्स आ रहे हैं, और इस मीट आगरा का जो पार्टनर कंट्री है वो ताइवान है। ताइवान का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आ रहा है जो कि शू इंडस्ट्री में भी एक्सप्लोर करेगा पॉसिबिलिटीज़ कि यहाँ पे कुछ हमारे उनके ऑपरेशंस हों। दूसरा, यहाँ के जो मशीनरी है प्लस रॉ मटेरियल की जितनी भी कंपोनेंट इंडस्ट्री है उसको भी वो एग्जामिन करेगा, क्या वो यहाँ पे आगे अपने यूनिट्स सेटअप कर सकते हैं या इन प्रोडक्ट्स को और इनहेंस कर सकते हैं। एफमेक द्वारा मीट एट आगरा की आयोजन समिति के चेयरमैन गोपाल गुप्ता ने बताया कि फुटवियर बाजार का एक महत्वपूर्ण अंग है मीट एट आगरा। इसकी बड़ी विशेष महत्वपूर्ण भूमिका रहती है केवल भारत के फुटवियर उद्योग के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इसके माध्यम से न केवल नवीनतम उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन होता है, बल्कि यह वैश्विक व्यापार नेटवर्क को भी सशक्त करता है। उनके अनुसार यह मंच नए व्यापारिक संबंधों की स्थापना, ज्ञान के आदान प्रदान और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए बड़ा सहायक। उन्होंने बताया कि मीट एट आगरा भविष्य में भी फुटवियर उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत इस क्षेत्र में एक अग्रणी स्थिति बनाए रख सके। मीट एट आगरा नए कोलैबोरेशन, नए कंपोनेंट, नए इनोवेशन की जानकारी लेने के लिए एक बहुत बड़ा मंच बनाया गया है, और हर साल ये मंच बड़ा होता चला जा रहा है। हम चाहते हैं कि छोटे कारीगर हों, मीडियम कारीगर हों, जो भी आए हैं वो यहाँ पर जानकारी लें, अपने प्रोडक्शन को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, प्रोडक्शन को कैसे फास्ट कर सकते हैं, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मंच बनाया गया है। इसका लाभ उठाने के लिए हम उनको आमंत्रित करते हैं, उनको बुलाते हैं, और ये कंपोनेंट फेयर, उसके लिए मशीनरी फेयर, कंपोनेंट फेयर, लेदर फेयर। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज़।